आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि डाक विभाग ने जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जनवरी 2025 शेड्यूल जिसमें 21,413 पद है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में बदलाव कर दिए हैं। अब क्या क्या बदलाव हुआ है जो आपको जानना जरूरी है। हमारे बहुत सारे भाई लोग जो है अप्लाई किए हैं जीडीएस ऑनलाइन शेड्यूल जनवरी 2025 में 21,413 पद है। मैं खुद भी जीडीएस पीपीएम हूँ। आपको जो भी जानकारी दूंगा सही और सटीक जानकारी दूंगा। आप देख भी सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी जानकारी आता है एकदम सही जानकारी जो आपके लिए है। बार बार जो है इससे रिलेटेड मैं किसी भी प्रकार का कोई वीडियो वगैरह जो है अपलोड करता नहीं हूँ। तो जो भी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी सही और सटीक जानकारी मिलेगी, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। मैंने आज तक कभी कट ऑफ के रिगार्डिंग नहीं बताया ना कुछ बताया, क्योंकि जो सही जानकारी रहता है वही जानकारी बताते हैं। तो डीवी में बदलाव हुआ है जो आपको जानना जरूरी है, आपका राइट्स है। अगर अगला ऑफिसर नहीं जानता है डीवी के समय तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है। और लेकिन आपको जानकारी होगा तो आप अपना राइट्स को समझिएगा और वहाँ पे बोल सकते हैं कि ऐसा सर्कुलर है। और थोड़ा मोड़ा मिस्टेक्स वगैरह भी हो जाता है, उसका भी प्रावधान दे रखा है। यहाँ पे सब कुछ क्लियरली मेंशन है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि क्या क्या बदलाव वगैरह हुआ है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। मैं खुद भी जीडीएस हूँ, आपको जो भी जानकारी दूंगा सही जानकारी दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए ये सर्कुलर जो है 6 मार्च 2025 को इशू किया गया है सभी सीपीएम जी को। प्री इंगेजमेंट जो है एक्टिविटी होता है, पोस्ट इंगेजमेंट एक्टिविटी होता है, ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। देखिए 3 तरह का जो है एक्टिविटीज़ होता है। एक प्री इंगेजमेंट एक्टिविटी होता है, एक ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद पोस्ट इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होता है। बहुत लोग को नहीं जानकारी है। बहुत लोग को ये भी नहीं जानकारी है कि 3 तरह का इंगेजमेंट होता है। एक ऑफर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट होता है, एक ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट होता है, एक रेगुलर ऑर्डर जिसे फाइनल ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट कहते हैं, जिसे सब वेरिफिकेशन के बाद जो है वही मिलता है। ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट, फाइनल ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट, रेगुलर ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट। ये सब जानकारी का अभाव है बहुत सारे भाई लोग को, और बहुत सारा लोग वीडियो बना भी रहे हैं लेकिन ये सब जानकारी नहीं है कि ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट के बाद भी, ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट के बाद भी जो है फाइनल ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर मिलता है, जिससे कि जॉब जो है सेफ में हो जाएगा, जिससे कि आपका पूरा वेरिफिकेशन डन हो गया उसके बाद ही जो है वो सब मिलता है, जिससे कि आपको कोई भी भविष्य में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता है। अब देखिए डीवी का क्या प्रोसेस है। जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, पहले क्या होता था कि डिजी लॉकर वाला सिस्टम था कि डिजी लॉकर से वेरीफाई करते थे इनिशियल स्टेज पे। अब जो है इस बार क्या कर दिया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट को यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली मेंशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड नंबर पॉइंट में, डिविजनल हेड विल नो लॉन्गर वी रिक्वायर्ड टू वेरीफाई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट थ्रू डिजी लॉकर और द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एजुकेशनल बोर्ड। मतलब क्लियरली मेंशन कर दिया है कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है वेरीफाई करने का एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का। इसके लिए क्या बना रखा है हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्कल नोडल ऑफिसर का निर्माण किया गया है सर्कल लेवल पे, जो है एपीआई सेतु के माध्यम से या ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से या मैनुअली जो है एजुकेशनल बोर्ड का वेरिफिकेशंस करवाएंगे। वो नोडल ऑफिसर के अंतर्गत होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकेंड स्टेज वेरिफिकेशंस में। फर्स्ट डीबी में अब क्या होगा कि आपके मार्कशीट से जो है मैच कर लिया जाएगा, आपका जो भी फॉर्म आपने डाला है उसको जो है फिर वेरिफिकेशंस कर लिया जाएगा, मिलान किया जाएगा, टैली किया जाएगा और फर्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस को हरी झंडी दे दिया जाएगा। अब देखिए कुछ कुछ और भी आपको जानना जरूरी है। आप समझ गए कि डिजी लॉकर वाला सिस्टम खत्म है। अब जो है एपीआई सेतु के माध्यम से, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से या जो है मैनुअली जाएगा, वेरिफिकेशंस में जाएगा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट या अदर देन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी। तो आप समझ में आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं 3 तरह का एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे दे दिया गया है। प्री इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, वही मिलान होगा, टैली किया जाएगा। और उसके बाद जो है प्रोविजनल इंगेजमेंट का आपको अब मैसेज आ जाता है। पहले जो है बाय लेटर के माध्यम से आता था बहुत पहले, अब जो है ईमेल के माध्यम से मैसेज आ जाता है, आपको भी पता है। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस करवा देंगे 3 दिन का बेसिक ट्रेनिंग देके, और ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट आपको दे देंगे। उसके बाद देखिए पोस्ट इंगेजमेंट के लिए क्या करेंगे। पोस्ट इंगेजमेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि जो है सर्कल के थ्रू एपीआई सेतु और बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, अगर वो उन दोनों में अवेलेबल नहीं होगा आपका 10th का मार्कशीट, तो आपको जो है वहाँ पे मैनुअली वेरिफिकेशन के लिए जाएगा एजुकेशनल बोर्ड। और जो अदर देन और सब अदर देन मार्कशीट जो होगा कास्ट कैटेगरी का, वो जो है इंगेजिंग ऑथोरिटी, आपकी ऑथोरिटी मतलब बीपीएम के सुपरिटेंडेंट और एबीपीएम के एएसपी या आईपी हो सकते हैं, वो जो है इशू करेंगे, वहाँ से रिपोर्ट लेंगे, बाय फिजिकली भेजेंगे, उसे मैनुअली भेजेंगे। समझ में आ गया आप लोग को।
उसके बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशंस भी आपके इंगेजिंग ऑथोरिटी ही करेंगे। तो आप समझ गए, 10th का मार्कशीट वाला जो चला गया है सर्कल लेवल पे नोडल ऑफिसर करेंगे एपीआई सेतु के माध्यम से, ठीक है, या ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। नहीं होगा तो मैनुअली भेजेंगे। उसको जो है प्रोसेस को हटा दिया है, डिजी लॉकर को हटा दिया। पहले क्या होता था, डिजी लॉकर के माध्यम से ही हो जाता था, 10th का, कास्ट का, सबका हो जाता था, बहुत ईजिली हो जाता था। तो उसमें कुछ डाउट आ रहा था, इसीलिए जो है ऐसा किया गया है। अब एपीआई सेतु के माध्यम ऑफिशियल वेबसाइट या मैनुअली भेजेगा, तो कोई इशू नहीं है। मतलब जो है प्रथम दृष्टिया में ये है कि जो है मिलान करके जो है आपके जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किया उसे मिलान करके जो है आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, बेसिक ट्रेनिंग दे के। यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो गया। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ जो है हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो बहुत लोग को जानकारी का अभाव है। अब देखिए कुछ कुछ मिस्टेक्स वगैरह अगर हो जाता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, मिस्टेक हो जाता है। देखिए अगर कोई मान लीजिए कि अपना 10th का मार्कशीट नहीं लेके गए, भूल गए, ठीक है, तो क्या करेंगे, एनेक्सर सेकेंड में जो है, एनेक्सर सेकेंड में एक अंडरटेकिंग है, उसे अंडरटेकिंग को भर देंगे और उसे जो है 15 दिन के भीतर जो है आपको रिमार्क में आपको दे दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 15 दिन का टाइम मिलेगा आपको। तो उसमें जो है आपको प्रोविजनली सेलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन आपको जो है 15 दिन के भीतर जो है आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट का भी वही फार्मूला है कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है, फॉर्मेट सही में नहीं बनवा के रखे हैं, तो आपको जो है जब आपका फर्स्ट डीबी होगा तो आपको 15 दिन का जो है टाइम दे दिया जाएगा। बिफोर, पहले जो है ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट से सेकेंड डीबी से पहले जो है आपको जो है जमा कर देना है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, कोई इशू नहीं है। अगर थोड़ा नाम में मिसमैच हो जाता है, पिताजी के नाम में मिसमैच हो जाता है, मम्मी के नाम में मिसमैच हो जाता है, जिससे आपके मेरिट लिस्ट पे कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे देखिए मेरिट लिस्ट में प्रभाव पड़ने का दो ही एक कारण है, एक मार्कशीट आपका मार्क्स जो आप डाले हैं वो सही होना चाहिए, और एक डीओबी सही होना चाहिए, और तीसरा जो है कास्ट सही होना चाहिए। अगर ये तीनों को छोड़कर और कोई भी चीज़ है तो उसको कंसीडर कर सकता है डिपार्टमेंट। उसका जो है एक एनेक्सर 4 दे रखा है कि क्या क्या मिसमैच है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सुशील गुप्ता है और आपने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन में सुशील गुप्ता लिख दिया है और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सुशील है, तो माइनर मिस्टेक है, ये आपको भी पता है। जो मेरिट को इफेक्ट नहीं करता है, मेरिट को इफेक्ट करता है कास्ट करता है, कास्ट के बाद जो है डीओबी करता है, 10th का मार्कशीट करता है, या पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो पीडब्ल्यूडी करता है, ये सब इफेक्ट करता है। उसके अदर देन वो सब है तो थोड़ा बहुत जो है अंडरटेकिंग लेके जो है आपको कर देंगे। ये सब बात गौर रखिए, नहीं तो क्या करता है डायरेक्ट कैंडिडेचर रिजेक्ट कर देता है, बहुत जगह कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है। ये सब बात का है कि ये सब जो है कंसीडर किया जा सकता है। और यही सब है, मैंने आपको सब कुछ क्लियरली मेंशन कर दिया। मैं आपको एक चीज़ और भी कहता था कि जो है सब जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो डिपार्टमेंट क्या करता है, रेगुलर ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट देता है। यहाँ पे देखिए 3.3 में मेंशन है, regulations of engagement, order of regular engagement. The provisional engagement of candidate will be regularized by the issuance of order of regular engagement reorder upon successful verifications of all relevant documents from the issuing authority and receipt of the satisfactory report from the antecedent verifications report from the concerned police authority. तो क्लियरली मेंशन है, मैं बार बार आपको कहता था सब वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो जाता है जब फाइनल ऑर्डर मिल जाता है, जिसे फाइनल ऑर्डर भी कहते हैं, रेगुलर ऑर्डर भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट भी कहते हैं, सेम है ये सब चीज़। ये मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब वेरिफिकेशन है आपका कंप्लीट है। लेकिन ये जो है पोस्ट इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ है, मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा, वो प्रोसेस चलते रहेगा, और चलने के बाद जो है जब पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तब प्रोविजनल हटा के आपको एक ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट मिल जाता है, जो मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी वीडियो में। तो ये सब चीज़ समझ गए कि किसी भी प्रकार का कोई मिसमैच वगैरह हो गया, और 10th का जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो है एपीआई सेतु के माध्यम से अब डिजी लॉकर वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट छूट गया, उसके लिए भी जो है प्रोविजन है, टाइम आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट वगैरह नहीं होने जा रहा है। और देखिए जहाँ तक बात रहा, मैं आपको बार बार कहता था, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ईडब्ल्यूएस मामले में कि आपका जो है अगर ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर वाला है, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर को कवर करता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद भी बना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ साइकिल 4 में, साइकिल 3 में, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, इससे पहले जितना भी वैकेंसी आया है सब जगह जो है
ले रहे हैं, कुछ डिवीज़न नहीं ले रहे थे, कुछ डिवीज़न ले रहे थे, क्योंकि उसमें जो है क्लियरली मेंशन नहीं था, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं था कि क्लोजिंग डेट से पहले का चाहिए। लेकिन इस बार सब कुछ मेंशन कर दिया है और ये भी कर दिया है कि फाइनेंशियल ईयर वाला वैलिड है, वो बाद का बनाओ पहले का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बात रहा EWS का, तो EWS का जो है आपको जो है अगर आप फॉर्म के लास्ट डेट तक अगर EWS NCL में नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप OBC NCL में आ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वाला भी डॉक्यूमेंट्स चलेगा, आपको वेरिफिकेशन के टाइम जो है प्रोवाइड करवाना है। तो आप समझ गए। और आपको एक चीज़ और भी बता देते हैं कि सेकेंड DV के बाद आपको 30 दिन के अंदर जो है ज्वाइन कर लेना है, और जो है आप लोग को सेकेंड DV के 30 दिन के अंदर BPM लोग जो है अपना एकोमोडेशंस के लिए प्रोवाइड करवा देंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 30 दिन के अंदर आपको किसी भी कीमत पे ज्वाइन कर लेना है। टाइम को यहाँ पे फ्रीज कर रखा है, दे रखा है। इस बार जो है इस वैकेंसी में जो है बहुत जल्द जो है ज्वाइनिंग वगैरह भी होगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ बदलाव वगैरह हुआ। मैंने आपको बताया पहले क्या होता था कि बार बार जो है यही होता था, बार बार यही हो रहा है कि जो है कह रहे हैं कि पूरा वेरिफिकेशंस वगैरह जो है फिर मैनुअली आएगा, उसके बाद जो है करवाएंगे, आपका ये वेरिफिकेशन नहीं है, वो वेरिफिकेशंस नहीं है। तो इस बार जो है क्लियरली मेंशन है, और जो है देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये सब बदलाव हुआ है, आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में